हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा, योर कम्युनिकेशन स्किल कोच। आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं। कहानी है एक वर्कर की जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन सपने बड़े बड़े देखा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटा और एक छोटी बेटी थी। उसका बेटा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, हर साल क्लास में फर्स्ट आता था। बेटे के रिजल्ट वाले दिन पूरे स्कूल में लड्डू बांट सके, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे अपनी सैलरी से बचाया करता था। आमदनी बस इतनी थी कि परिवार का पेट पाल सके। जब भी स्कूल में उसे बुलाया जाता और बेटे की तारीफ होती तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। बस यही सपना देखा करता था कि बेटा बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा और परिवार के हालात अच्छे हो जाएंगे। इसी सपने को और पंख लग जाते थे जब बेटा हर फील्ड में फर्स्ट आता था। समय बीतता गया और एक दिन आया जब बेटे का 10वीं का रिजल्ट आया और उसने फिर से टॉप किया था। लेकिन इसके साथ एक चिंता भी उपहार में आ गई। जब बेटे को आगे पढ़ाई के लिए भेजा जाना था तो दो ही ऑप्शन बची थी, या तो उसे दूर गांव में पढ़ने के लिए भेजा जाए जो कि कई किलोमीटर पैदल जाना था, या फिर वो पढ़ाई छोड़ दे। वो बेटा सोच ही रहा था कि उसका बेटा आया और बोला, मैं एक स्वाभिमानी और मजबूत इरादों वाले पिता का बेटा हूं, मैं जाऊंगा पैदल। पिताजी, मुझ पे भरोसा रखिए। और ऐसा ही हुआ। पर धीरे 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 लड़का बुरी संगति में फंस गया और नशे करने लग गया। कभी कभी घर आता और जब भी आता नशे में धुत आता। पिता ने उसे बहुत समझाया पर वो कहां सुनने को तैयार था। एक दिन जब लड़का नशे की हालत में घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां जोर जोर से रो रही है और पिता बिस्तर पर मृत पड़े हैं। लड़का थोड़ी देर वहां पे बैठा और वहां से उठकर चला गया। लड़के पर हार्डली ही कोई फर्क पड़ा। बस यही सिलसिला चलता रहा। थोड़ा समय बीत गया। एक शाम जब वो घर लौटा तो उसने देखा उसकी छोटी बहन बाहर बैठी रो रही है। जब वो अंदर गया तो उसने देखा मां तेज बुखार से बेसुध पड़ी है। उसने मां को जगाना चाहा, पर मां में रत्ती भर भी ताकत नहीं थी कि वो जवाब दे सके। न घर में पैसे थे इलाज के, न खाने के। लड़का डर गया और उसे अब अपनी मां को खोने का डर सताने लगा। किसी तरह दोस्तों से उधार मांगकर मां का इलाज करवाया। अब उसे काम की चिंता सताने लगी कि उसे कौन काम देगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी एक दोस्त ने बोला, एक कंपनी में पियून की पोस्ट निकली है, तू जा इंटरव्यू दे दे। पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा था तो घबराया भी था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन लड़के ने अपने आप को तैयार किया और वो इंटरव्यू देने चला गया। एक लंबी कतार लगी थी, जिस कतार में वो भी जाके खड़ा हो गया। जैसे ही उसका नंबर आया, उसका नाम से उसे पुकारा गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, अपने बारे में बताओ। लड़के ने बड़ी खूबसूरती से अपने बारे में बताया। इंटरव्यू वाला बोला, इंटेलिजेंट लगते हो, तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। चलो ठीक है, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर बताओ, हम तुम्हें काम पे रख लेंगे। लड़का बोला, अभी ना तो मेरे पास ईमेल आईडी है और ना ही फोन नंबर, लेकिन मैं ईमेल आईडी बना लूंगा। आप मुझे ये जॉब दे दीजिए, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। पता नहीं इंटरव्यू वाले को किस बात का गुस्सा आया और उसने बड़े ही गुस्से से उसे बोला, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है? जाओ पहले ईमेल आईडी बनाओ और उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए आना। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी लड़का भटकता रहा, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। थक हार के वो शाम को सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने पिता की याद सताने लगी और अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा था कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो शायद उसके पिताजी जिंदा होते और आज उसे ऐसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता।
तभी वहां से एक ठेले वाले बाबा सब्जियां बेच के घर लौट रहे थे। लड़के के रोने की आवाज सुनी तो उसके पास गए और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़का जोर जोर से रोने लगा और बोला, बाबा, और अपनी पूरी कहानी सुना दी जो अभी तक उसके साथ हुआ। बाबा को बोला, बाबा मुझे काम दे दो, मेरा परिवार भूखा है। बूढ़े बाबा ने हंसते हुए बोला, बेटा मैं तुझे क्या काम दूंगा, मैं खुद एक ठेला चलाता हूं। और वहां से चलने लगा। तभी बाबा को ना जाने क्यों उस बच्चे पे दया आई और वो वापस हटे और उन्होंने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या करोगे? लड़के ने आंसू पोंछे और बाबा से पूछा, बताओ बाबा मेरे लिए क्या काम है? मेरे पास एक ठेला है जो टूटा पड़ा है, तुम अगर उसे रिपेयर कर सकते हो तो मैं कुछ पैसे उधार देके तुम्हें सब्जियां दे दूंगा। तो लड़के ने पूरी रात उस ठेले को रिपेयर किया और सुबह जब ठेला बिल्कुल ठीक था तो बाबा ने उसे 500 रुपए दिए और कहा, जाओ सब्जियां ले लो, और ये एरिया मेरा है, इस एरिया में सब्जियां मत बेचना, सामने बहुत बड़ी बस्ती है, वहां जाके सब्जियां बेचना, तुम्हारी सब्जियां अच्छे दाम में बिक जाएगी। लड़के ने वैसे ही किया, बड़ी बस्ती में जाके सब्जियां बेचना शुरू किया। जब तक वो शाम को अपनी आमदनी चेक करने के लिए अपनी पॉकेट में जैसे ही उसने हाथ डाला तो उसने देखा 500 की जगह उसके पास पूरे 800 रुपए थे। लड़का बहुत खुश हुआ, वो बाबा के पैसे देने वापस आया। बाबा ने कहा, नहीं अभी नहीं, पहले तुम अपना काम अच्छे से कर लो। धीरे 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 लड़का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, सब्जी बेचने वाला। अब ना तो उसके पास पैसों की कमी थी, अपने ऑफिस में बैठे वो काम ही कर रहा था कि एक बड़ी होटल का मैनेजर उससे मिलने आया। वो लड़का अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मैनेजर ने बोला कि सर मुझे आपसे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मुझे चाहिए कि आप 1 महीने तक मेरी होटल में सब्जियों की सप्लाई करें। देखिए पैसे की कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपकी जो सब्जियां हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और सप्लाई में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। लड़के ने बोला ठीक है, जो कि आज एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया था, कि ठीक है आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैनेजर ने बोला ठीक है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं 1 महीने का, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। और जैसे ही मैनेजर ने ईमेल आईडी मांगी, वो कॉन्ट्रैक्टर यानी लड़का जोर जोर से हंसने लग गया। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। मैनेजर को लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है कि वो उसके साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। मैनेजर ने बोला, हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको अच्छे दाम देंगे, हमें अच्छी क्वालिटी की सब्जियां चाहिए और हमें सच में 1 महीने के लिए आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है। लड़के ने माफी मांगी और कहा, मैनेजर साहब, और अपनी अभी तक की पूरी कहानी सुनाई जो मैंने आपको अभी तक सुनाई है, और कहा, मैनेजर साहब अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो मैं आज एक कंपनी में पियून होता, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है तो मैं आज एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं। मैनेजर को बहुत अच्छा लगा उसकी स्टोरी सुन के। Moral of the story: success will definitely be yours if you are determined and you have faith in yourself. Thank you.